कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला शुक्रवार देर शाम युवा कांग्रेसी नेता अमन चीमा के निवास पर मीडिया से मुखातिब हुए। इससे पूर्व उन्होंने कुरुक्षेत्र के डॉक्टरों की पीपीआई किट्स N95 मास्क, सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन वितरित किए। वहीं सुरजेवाला ने शराब घोटाले में मुख्यमंत्री पर चुप्पी साधने का आरोप लगाते हुए कहा कि शराब घोटाले की फाइल को मुख्यमंत्री कार्यालय ने SIT और SET में उलझा रखा है, जिससे साफ प्रतीत होता है कि शराब माफियों के तार अफसरशाही और राजनीतिक गलियारियों तक जुड़े हैं। उन्होंने कहा कि फाइल को फुटबॉल बनाया हुआ है। रणदीप सुरजेवाला ने लॉकडाउन के दौरान भी सैकड़ों करोड़ की शराब बिकने का आरोप लगाते हुए कहा कि इसके लिए भी अब तक किसी की जवाबदेही तय नहीं हुई है। N95 मास्क कांग्रेस पार्टी की ओर से पहुंच सके। अशोक अरोड़ा जी, अनिल धनकोड़ी जी, मैं और सब साथी आज एक अस्पताल में गए और हमने 36 अस्पताल कवर किए। इसके साथ साथ सोडियम हाइपोक्लोराइड का सोल्यूशन भी सब बड़े अस्पतालों में हमने दिया। हमारा ये निर्णय भी है कि हमारे पत्रकार मित्र जो कोरोना वॉरियर्स हैं, पुलिस के हमारे सिपाही और अधिकारी जो कोरोना वॉरियर हैं, वहाँ तक भी N95 मास्क पहुँचा पाए। और हमने हर थाने के अंदर अभी जाएंगे और N95 मास्क हम अभी पहुँचाकर आएंगे। कुरुक्षेत्र जिले में जैसा मैंने आपको बताया था, पेहवा, इस्माइलाबाद, शाहबाद, बबैन, लाडवा और आज कुरुक्षेत्र, ये 6 के 6 शहर हमने कवर कर लिए। इससे पहले कैथल में कैथल शहर, उसके साथ साथ सीवन, गुलाचीका, ढांड, कुंडरी और कलाय, ये भी हम कवर कर चुके हैं। इसके बाद कल से जींद जिले में भी इसी प्रकार से सारे सरकारी डॉक्टर, प्राइवेट डॉक्टर साहिबान, अस्पताल, पुलिसकर्मी, वहां तक हम इसी प्रकार से पहुंचेंगे। ये कांग्रेस के साथियों का एक संकल्प है जो हम सब ने लिया है और हम इसका क्रियान्वयन कर रहे हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा है और इसीलिए हम इस यज्ञ में लगे। पर आज इस मौके पर मैं एक अलग बात और कहना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान की सबसे अमीर पार्टी है। सैकड़ों हजारों करोड़ रुपया दान के तौर पर, चंदे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी हर साल देश और हरियाणा में इकट्ठा करती है। हरियाणा की खट्टर सरकार ने तो मुख्यमंत्री कोष के अंदर लगभग 200 करोड़ रुपया जबरन वसूली से इकट्ठा किया है। ये वसूली की है कर्मचारियों की तनख्वाह का 10% से लेकर और 30% तक काट कर। आप जाकर हरियाणा के डॉक्टरों से पूछिए, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ से पूछिए, पुलिस के कर्मियों से पूछिए, क्लास 4 के हमारे सफाई कर्मचारियों से पूछिए, बिजली और पानी के स्टाफ से पूछिए। ये कोरोना वॉरियर्स हैं। इन कोरोना वॉरियर्स की तनख्वाह से भी उनसे बगैर किसी अनुमति और राय के खट्टर साहब ने 10% से 30% तक पैसा काट लिया। इसी प्रकार से मोदी जी ने PM केयर फंड के नाम पर 20,000 करोड़ रुपया दिल्ली में इकट्ठा कर लिया। क्या खट्टर साहब हरियाणा को बताएंगे कि वो 200 करोड़ रुपया गया कहां, उसका इस्तेमाल हुआ कैसे? ये सरकार का पैसा नहीं, ये हरियाणा के कर्मचारियों, उद्योगपतियों, जनता और दुकानदारों, किसानों का पैसा है। इसका बाकायदा वेबसाइट बनाकर कितना पैसा किससे आया और कितना पैसा कहां गया, आदरणीय मनोहर लाल खट्टर साहब को इसका हिसाब देना चाहिए था। और आज भारतीय जनता पार्टी के सांसदगण, विधायकगण, मंत्रीगण पूरे हरियाणा में कहां हैं? अपने अपने घरों में डूब के बैठे हैं। अगर कोई कहे कि मैं अब चेक दूंगा तो फौरन वो प्रकट हो जाएंगे अपने बिलों से बाहर आकर। परंतु क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार की और भारतीय जनता पार्टी के दल के तौर पर जिम्मेवारी नहीं थी, जजप्पा की जिम्मेवारी नहीं थी कि वो आगे बढ़कर जन सेवा का ये कार्य करते? पर खट्टर साहब ने तो प्रवासी मजदूरों को घर वापसी का शुल्क भी मुफ्त नहीं किया। कांग्रेस पार्टी ने कुमारी शैलजा जी के माध्यम से 42 लाख रुपया खट्टर साहब के पास प्रवासी मजदूरों की घर वापसी की टिकट का जमा करवाया। क्या भारतीय जनता पार्टी बताएगी कि उन्होंने ये सारा शुल्क वहन क्यों नहीं किया, जैसा पंजाब ने किया, राजस्थान ने किया, महाराष्ट्र ने किया,
छत्तीसगढ़ ने किया, पुडुचेरी ने किया। उम्मीद है कि अब भी देर नहीं हुई। खट्टर साहब आज भी अपने कार्यकर्ताओं, नेताओं, मंत्रियों, विधायकों, सांसदों को प्रेरित करिए कि वे कांग्रेस की इस जनसेवा की मुहिम का अनुसरण करें। खट्टर सरकार वसूली सरकार बन गई है। खट्टर साहब ने 1 रुपया 10 पैसे लीटर डीजल पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया, 1 रुपया लीटर पेट्रोल पर अतिरिक्त टैक्स लगा दिया। छोटे मियाँ तो छोटे मियाँ, बड़े मियाँ सुभान अल्लाह, मोदी जी ने उसके बाद 16 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर टैक्स लगाया और 13 रुपया प्रति लीटर पेट्रोल पर लगा दिया, डीजल और पेट्रोल पर। 2% जहां कांग्रेस ने टैक्स मुक्त किया था, इन्होंने तो सब्जी बेचने वाले, फल बेचने वाले लोगों को भी नहीं छोड़ा। 2% सब्जी मंडियों और फल मंडियों के ऊपर भी, फूल मंडियों के ऊपर भी टैक्स जड़ दिया। जो यातायात के साधन है, हरियाणा रोडवेज की बसें, 15 पैसा प्रति किलोमीटर उस पे जड़ दिया। और अब तो कुरुक्षेत्र से कैथल या नरवाना या दिल्ली जाने के लिए अब तो एक मिनिमम राशि भी लगा दी। एक तरफ लोगों पर कोरोना की मार, दूसरी तरफ आर्थिक संकट की मार, और तीसरी तरफ मोदी और खट्टर सरकारों के टैक्सों की मार। जनता का कर रहे हैं बंटाधार। कहां जनता जाए सरकार, ये तो आपको बताना पड़ेगा, परंतु इसका कोई जवाब नहीं मिला। ये विधायकों ने शिकायत की थी स्पीकर को कि हमारी अधिकारी जो है सुनवाई। सच यह है कि प्रजातांत्रिक प्रणाली हरियाणा में खत्म हो चुकी है। पिछले 5-5.5 महीने में जिस प्रकार से खट्टर सरकार ने अपना जनाधार खोया है, वो है प्रत्याशित है। जिस प्रकार से खट्टर सरकार ने हर वर्ग पर हमला किया है, वो चौंकाने वाला है। वो छोटा छोटा दुकानदार हो जो 50 दिन तक दुकान बंद करे बैठा रहा और आज भी उसे ऑड इवन के चक्कर में डंडों से पीट रहे। वो छोटा छोटा व्यवसायी हो, चाहे वो कुरुक्षेत्र कैथल का चावल उद्योग वाला, राइस शेलर वाला हो, करनाल का एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट उद्योग हो, अंबाला का साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट उद्योग हो, यमुनानगर का और जगाधरी का बर्तन और प्लाईवुड उद्योग हो, पानीपत का हैंडलूम उद्योग हो, ये सारे के सारे पिटे पड़े। परंतु खट्टर सरकार ने क्या एक फूटी कौड़ी की मदद की? जैसे किसान को प्रताड़ित किया गया, उसकी गेहूं और सरसों 3 बार बारिश और ओलावृष्टि की मार के बावजूद भीगती रही। 14 रुपया 62 पैसे प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य से काट लिए, ये कहकर कि कहीं चमक नहीं है और कहीं नमी की मात्रा अधिक है। जिस प्रकार से आड़ती, व्यापारी और मजदूर के गठबंधन को तोड़ने का षड्यंत्र किया गया, ये अपने आप में ऐसा शायद हरियाणा में किसी सरकार ने नहीं किया। की कोई कीमत नहीं, जनता की कोई कीमत नहीं, केवल मुख्यमंत्री और अफसरशाही, ये 2 लोग इस सरकार पर हावी हैं। शराब घोटाले की जांच पर आदरणीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर साहब ने जानबूझकर चुप्पी साध रखी है। ऐसा लगता है कि शराब माफिया के तार अफसरशाही में बैठे बड़े बड़े लोगों और राजनीतिक गलियारों के ऊपर तक जुड़े हुए हैं। इसीलिए शराब माफिया कांड की जांच नहीं हो रही। लॉकडाउन में जिस प्रकार से सैकड़ों करोड़ रुपया की शराब नाजायज बिकी, आज तक कोई दोषी नहीं पाया गया। खट्टर साहब जानबूझकर शराब माफिया कांड को की हो जांच की बजाय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम और स्पेशल इंक्वायरी टीम के पचड़े में उलझा रहे हैं। मुख्यमंत्री कभी फाइल का फुटबॉल बना एलआर को भेज देते हैं और कभी फाइल का फुटबॉल बना उसे एडवोकेट जनरल को भेज देते हैं। पूरा देश कानून जानता है कि क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में केवल स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का ही गठन किया जा सकता है, स्पेशल इंक्वायरी टीम का नहीं। फिर एसआईटी को भंग कर एसईटी क्यों बनाई गई? ताकि लीपापोती की जा सके और शराब माफिया जो है वो बच पाए।
ये अब बिल्कुल साफ हो गया। सुरजेवाला ने खट्टर सरकार को वसूली सरकार की संज्ञा देते हुए कहा कि डीजल पेट्रोल पर टैक्स वृद्धि से भी आगे गरीब सब्जी और फल बेचने वालों पर भी टैक्स लगा दिया गया है। वहीं यातायात साधनों पर भी यानी बसों पर भी 15 पैसे प्रति किलोमीटर की अतिरिक्त वसूली की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना आर्थिक संकट और टैक्सों की मार ने जनता को दबा दिया है। बंटाधार कहा जाए जनता बताएं सरकार। उन्होंने मुख्यमंत्री से प्रदेश में कोरोना के नाम पर इकट्ठा किए गए 200 करोड़ और प्रधानमंत्री की ओर से 20,000 करोड़ इकट्ठा करने का आरोप लगाया। भारत 9 के लिए कुरुक्षेत्र से दर्शन कैद की रिपोर्ट।